की हो कि कपिल जी हो कि सुखदेव जी हो कि दुर्वासा जी हो, कौन वहां? अंगिरा बोले राजन तुम हमें नहीं पहचानो। अरे मैंने तो यज्ञ कराया कि तुमको लड़का दियो हो, मैं अंगिरा ऋषि हूं और ये हमारे साथ नारद ऋषि है। हम तुमको पुत्र के शोक से उद्धार कर रहे हैं। तुम बड़े ब्राह्मण हो, भगवत भक्त हो, या प्रकार शोक करने की जरूरत नहीं। हमने तुमको पुत्र दियो, अब तुम क्यों दियो हो? अब तुम्हें पता पड़ गया कि बेटा में क्या मजा है। अधुना पुत्र नाम तापो भवतैवान भूयते, ये हमने तुमको बैराग कराए इसलिए कि तुमको पता पड़ जाए कि संसार है क्या। बेटा बेटा में सुख नहीं है। ये सब बेटा बेटा स्वार्थ के हैं। अगर बाप कोई वस्तु नहीं दे तो बेटा नाराज होकर लड़ेगा, क्यों? स्वार्थ। ये सब असुर समझो इनको। और विशेषकर कलयुग में तो सब असुर बन जाए। और देखो राजन, जैसे ही बेटा दुख है वैसे ही स्त्री दुख है, शब्द आदि विषय दुख है। ये सब दुख रूप है संसार। या प्रकार जब उन्होंने ज्ञान दियो और उसके बाद नारद जी ने उनको ये उपनिषद दियो, बोले अगर तुम 7 रात्र तक या को पढ़ लोगे तो भगवान संदर्शन के दर्शन होंगे। दिन रात 7 दिन 7 रात। फिर वो आते मन में दुख तो हो ही हो। तो नारद जी बोले, अंगिरा जी ने सलाह दियो, या तो दुख ऐसे नहीं जाएगा। अच्छा, नारद जी ने मरे भय लड़का की जीवात्मा को बुलाया। जो लड़का मर गया बाकी जीवात्मा को बुलाया। अब जीवात्मा आयु पर गई। नारद जी कह रहे हैं कि ए जीवात्मा, देख तेरे मां बाप यहां खड़े हैं और तू इनको सुख देने के लिए या शरीर में प्रवेश कर जा और भोगन को भोग और अपने मां बाप को सुख दे। ये नारद जी कह रहे हैं जीवात्मा। ये बात सुन के जीव बोल रहे हैं कि जीवात्मा क्या कह रही है? देखो, अरे कौन से जन्म मेरे बाप बने हुए हैं? क्योंकि कर्म से हर जीव घूम रहे हैं। कभी तू हमारे मां बने, कभी हम तुम्हारे बाप बने, कभी तू हमारी बहू बनी, कभी हम तुम्हारे ससुर बने। सर्व एवं सर्वेशाम भवंती क्रमशो मिथः। सब सबके मां बाप बन चुके हैं। और बात यह है, ये जितने जीव हैं हम लोग, जैसे बाजार की चीज है ना, कोई रुपया है, 10 रुपए का नोट है, हमने दुकानदार से सामान लाए, दुकानदार ने दूसरे को 10 रुपए दिए, वही नोट दूसरी जगह गए, फिर वो नोट तीसरी जगह गए। ऐसे ही हम सब लोग उन्हें घूम रहे हैं, अनेक योनियों में घूम रहे हैं। और जब तक जाको संबंध हो तब तक ही ममता हो। समय नहीं है। हमने कई बार देख लियो सच्ची घटना, पूर्व जन्म जिनको याद है, अनेक लोगों की घटना हमने देखी, सच्ची बातें, और वे अपनी जन्मभूमि पर ये गए लोग तो सब बात बताया भी कि यहां धन गड़ो हो हमारो, तुम हमारे बेटा हो, लेकिन धन नहीं निकाल दे रही हो बेटा। देखिए ऐसी सच्ची घटना है। जब तक संबंध है तब तक ममता है। बहुत फटकार लगाई जीवों, अब उनकी आंख खुली है। हम तो यहाँ को बेटा बन गए और ये कह रहा हूं कौन से जन्म में तुम हमारे माँ बाप है, हम भी तुम्हारे माँ बाप बन चुके। अब संबंध हमारा तुम्हारा कहां है?
मृत्युवीर्य गतो जीव, ऐसे कहते जीव चलो गयो। अब उनको समझ में आ जाए उनकी बात कि भाई सच है, सच हरि भवजन जगत सच सपना, उमा कपो में अनुभव करना। सच बात यह है कि केवल कृष्ण भजन ही सत्य है और सब झूठ है। तो वो उठे और सब दाह वाह क्रिया करके, और जो रानियां थी पतो तो लगे और ऋषि महर्षि से माए बता गए, बोले यही तो बैठी है, जो रो रही है, छाती फूट रही है, इनमें जहर दियो है तेरे छोड़ा, और अब रो और रही है, छाती फूट रही है। अब सब पोल खुल गई, तो वृद्धिता सब बड़ी लजा रही है। बाल हत्या के कारण सबको मुंह सब उतर जितनी रानियां थी। यमुना जी में सब गई, स्नान कियो, और बाकी बाद में राजा ने आकर ब्रह्म नारद जी को सबको प्रणाम कियो। भगवान नारद ने फिर ये विद्या दी। प्रद्युम्न को नमस्कार है, अनिरुद्ध चतुर्व्यूह को नमस्कार है, या प्रकार उनको सारी स्तुति सिखा करके। अब देखो, जिन भगवान के तेज से ही देहेन्द्र प्राण मनोधियोमी वजन जगंश विद्या प्रचरंती कर्मसु। हम लोग ना समझ, हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा हाथ है, हमारे हाथ में ताकत है, हमारी आंख देख रही है, हमारे कान सुन रहे हैं। बोले नहीं, ये जितनी भी इंद्रियां हमारी काम कर रही है, ये सब ईश्वर की शक्ति से काम कर रही है, हमारी तुम्हारी शक्ति नहीं। बस यहीं पर हम लोग धोखा खा रहे हैं। अगर ये बात हम लोगों को याद रहे कि हमारे जो पांव हैं ईश्वर की शक्ति से चल रहे हैं, हाथ से ईश्वर की शक्ति से चल रहे हैं, तो हम लोगों को ज्ञान हो जाए। तो जिन भगवान की शक्ति से सब कुछ कार्य हो रहे हैं, उनको हम नमस्कार करें। ऐसे विद्या देकर के नारद जी चले गए। चित्रकेतु ने वह विद्या को जो नारद जी ने कही, पानी पी करके 7 दिन तक बराबर आश्रय कियो, भजन कियो। 7 दिन के बाद विद्याधर को राजा बने, और थोड़े दिन बाद भगवान शंकरषण शेषनाथ जी के पास पहुंच गए और देखे, उनके दर्शन कियो। भगवान शेष के गौर रंग के हैं, नीलांबर पहने हुए हैं, किरीट है, केयूर है, और उनके दर्शन करके आंसू निकल गए। और आंसू निकलने के बाद भगवान की स्तुति करने के लिए छाड़ो गए। चित्रकेतु की स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु आपकी जय हो। बोले क्यों? कि आपको साधुओं ने आपको जीत ली, हालांकि आप अजीत हो, आपको कोई जीत नहीं सके, लेकिन भक्त आपको जीत नहीं। और हजारों आपके जो अनंत पृथ्वी आपके सिर पर ऐसी रखी हुई है, अणु के बराबर। और एक बात और बड़ी अच्छी कही यहां पर, 2-3 श्लोक ऐसे सुंदर कहे भागवत धर्म के, जितम अजित तदा भवता यदा भागवतम धर्मम अनवद्यम। भगवान ने ही अपने को जीतने को रास्ता हम लोगों को बताया। आज भगवान की भक्ति कैसे फैली? भगवान ने ही आचार्य रूप धारण करके भक्ति को रूप बताया। तो बोले जब आपने भागवत धर्म बताओ या कृष्ण रूप से बताओ, सर्वधर्मान परित्यज्य, तब आपने संसार को जीत। इतनी उदारता वह भागवत धर्म में, वह की पहचान ये है, विषम भेद बुद्धि नहीं है, मेरा तेरा सब प्रभु, विषम मतिर न यत्र, सब प्रभुमय हो जाए भागवत धर्म। एक बात और बताई कि और जितने धर्म हैं वे सब बेकार हैं। विषम धिया रसितो यह कह विशुद्ध क्षैष्णो धर्म अधर्म होगा। देखो और जितने धर्म हैं क्यों बेकार है? उनमें भेद बुद्धि रहे, और भागवत धर्म
भागवत धर्म कहाँ सिखावे? सब कृष्ण। वासुदेव सर्वमित्र स महात्मा सुदुर्लभ, न कोई शत्रु न कोई मित्र। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भागवत धर्म सुनने वाले समझ नहीं सकते। अरे भागवत धर्म तो ये कहे भाई चींटी भी प्रभु है, गधा भी प्रभु है, सबको प्रणाम करो, कोई छोटा नहीं, सब कृष्ण है। और जितने धर्म है उनमें भेद बुद्धि बनी है, और भागवत धर्म इसको है जो वैष्णव धर्म है, ये अंत में वही पहुंचा दे कि सब श्री कृष्ण है, सब श्री कृष्ण है। तो हे प्रभु, इतनी ऊंची बात भागवत धर्म आपने बताई, और धर्म के पालन करके तो क्या होगा समझ लो। दुनिया में धर्म बहुत से हैं, अरे और धर्म भी छोड़ दो, सनातन धर्म ही वैदिक धर्म है, स्मार्त धर्म है, अनेक धर्म है, ये भी ठीक नहीं है। बोले क्यों? इनमें भेद बुद्धि है, मैं और मेरा तेरा, या से क्या होगा, हम ये अलग और हम अलग, तो हम यहाँ से द्रोह करेंगे कहकर किसी समय पर, तो आप द्रोह करने से क्या होगा? प्रभु नाराज हो जाएंगे। स्वद्रोहात् तब कोपः काक्षेमो निज प्रयोज्ञान अर्थ स्वपरद्रोहा धर्म, स्वद्रोहात् तब कोपः, उन धर्मन के करने से और आपको कोप और मिले साथ साथ। देखो कितनी बड़ी बात है। पर संपीडिया च तथा धर्म, वे नाम मात्र धर्म है वे अधर्म। न व्यभिचरित तदेच्छा यथा यदि तो भागवतो धर्म, भागवत धर्म में कभी ये दृष्टि अलग नहीं है। सर भगवान कभी रसूलुल्लाह जी कहे, अरे भाई भक्ति मार्ग में जो आएगा तो क्या कहेगो? अब हो कासो बैर करो। कौन से बैर करें? क्योंकि हमारा जो बैरी है वो आपको शरीर भी तो भगवान को मंदिर है, जितने संसार में शरीर है सब मंदिर है, और सब शरीरों के बीच, शरीर रूपी मंदिर के बीच में वही प्रभु श्याम सुंदर एक ही प्रभु बैठे हुए। ये बात भगवान ने कही। कहत पुकारत प्रभु निज मुख से, घट घट हो बिहरो। ये है भागवत धर्म, शुद्ध भागवत धर्म ये। और आखिर में क्या बात कही है स्तुति खत्म के पहले? यन्नाम सकृत श्रवणात् पुलकस्कोपि विमुच्यते संसारात्। भागवत धर्म प्राप्त करने के लिए भगवान शक्ति दे हैं, हम तुम्हारे में शक्ति नहीं। शक्ति कैसे आवेगी? वो भगवान को नाम है। भले तुम कितने नीच चांडाल हो, तुम भागवत वैष्णव बन जाओगे। भगवान के नाम नामी को संबंध है। जैसे कहो व्यक्ति को नाम है माधव, है माधव, तो जहां आदमी को माधव हो वही हमारी तरफ देखेगा। हम तुम्हारा नाम लेकर बुला रहे हैं तो वो नहीं बोलेगा, वो नहीं देखेगा। या कीर्तन में भगवान नाम लिया जाए कि नाम लेने से जो नामी है भगवान वो तुम्हारी ओर देखेगा। काऊ को नाम है गणेश, है गणेश, तो गणेश नाम को आदमी देखा है तुम्हारी। या ये कह रहे हैं कि भागवत धर्म के लिए सब लोग नाम सेवन करो, नाम कीर्तन करो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। घनश्याम हरे नंदलाल हरे, घनश्याम हरे नंदलाल हरे, घनश्याम हरे नंदलाल हरे, घनश्याम हरे नंदलाल हरे। जय जय यशोदा के लाल हरे, जय जय यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु
ब्रजराज हरे ब्रजनाथ हरे ब्रजराज हरे ब्रजनाथ हरे जय जय राधा के नाथ हरे जय श्री राधा के नाथ हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे यह प्रकार जब स्तुति कर चुके तो भगवान बोले, शेष भगवान बोले राजन, तुमने नारद और अंगिरा की आज्ञा पालन करी, सिद्ध हो गए और ये सारा संसार जो है वस्तुतः आत्मा तो दृष्टा है। यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानम् एकदेशस्थं मन्यते स्वप्नस्थितः। यहां तो भाव यह है कि राजन, जैसे सपने में संसार दिखाई पड़े वैसे जागृत संसार भी सपने मात्र है। दृष्टा ईश्वर को स्मरण करो और सुषुप्ति में भी जाके द्वारा जीव अपने को जान सके वो ब्रह्म है। इन सब से जो अतिरिक्त है वो ब्रह्म है और हमको जो भूल जाए वही संसार में भटके। मनुष्य शरीर पा करके और जो मनुष्य हमें न जाने, आत्मानम यो न बुद्धेत न क्वचित क्षममाप्नुयात्, वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सके। क्योंकि मनुष्य शरीर के बाद और जितने शरीर मिले हैं 84 लाख दुनिया में, गधा कुत्ता बिल्ली घोड़ा, वहां ज्ञान तो है नहीं सके। केवल मनुष्य शरीर एक वस्तु है जहां ज्ञान हो सके और यहां पर आए करके जहां व्यक्ति ने ज्ञान ही प्राप्त किया तो आपको फिर कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। तो भोजन वगैरह तो पशु की तरह। तो ये लिए कतिम सूक्ष्म स्थानक त्रय लक्षण तुरिया गति जो है वो मेरा स्वरूप है। या प्रकार से भगवान ने उनको ज्ञान देकर के, आश्वासन देकर के और अंतर्धान हो गए। विद्याधर जी ने प्रणाम किए। करोड़ों वर्ष तक वे घूमते रहे विमान पर और स्त्री के साथ घूमते रहे। तो स्त्री के साथ क्यों घूमते रहे? भोगती नहीं। करोड़ों विद्याधरणियां थी उनके साथ, लेकिन क्या करते स्त्रियों के साथ बैठ करके? गापयन हरिमीश्वरम, सबको लेकर के कृष्ण कीर्तन करते। यद्यपि उनकी स्त्री थी, रेमे रमण भी, परंतु फिर भी भगवत गुणगान गाते रहते। अब देखो यहां पर एक बात आ गई कि कितना बड़ा हो जाए आदमी को प्रभुता पाए काय मदनाही, भूल नहीं करनी चाहिए। एक बार वो विमान से जा रहे तो महादेव जी बैठे थे कैलाश पर पार्वती जी के साथ, उनको आलिंगन करके बैठे सभा के बीच। आलिंग्यांगीकृतां देवीं बाहुनां संसदी। चित्रकेतु जी को देख के बात अच्छी नहीं लगी। बोले अरे सभा में इनको बैठने नहीं आते, सभा में भी ऐसे बैठे जाए, प्राकृत लोग भी ऐसे नहीं बैठे। सुखदेव जी कह रहे हैं, महादेव जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे तो इन सब से अतीत हैं संसार के बंधन से। ईश्वर है, उनको मान नहीं, सम्मान नहीं, अतीत है। जब तुम्हें कुछ पता नहीं पड़े कछु कह जाओ। वे कहीं बैठे हैं, काऊ रूप में बैठे हैं, वे अतीत है। परंतु देवी को जरूर अच्छो नहीं लगे और उन्होंने, पार्वती जी ने
सब सभासद बैठे हैं, ब्रह्मर्षि लोग हजारों लाखों, सभा जुड़ रही है। और पार्वती जी बोली, अरे का यही है भगवान बन के चलवा रहे, हम सबन पर शासन कर लेंगे। ब्रह्मा जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मांड के बेटा भृगु नारद वगैरह हैं, कपिल देव जी हैं, सनत कुमार है, मनु हैं, ये सब हमको मना नहीं कर रहे हैं। ये कौन आके चलवा रहा भाई यहाँ ठोकर? ये भगवान के पास जा रही होगी जी, यानी ऐंठ आ गई। जा बेटा तू आसुरी योनि को प्राप्त कर जा, जावे फिर ऐसी तू चेष्टा न कर सकता, क्योंकि जब बड़े लोग दंड दें तो सुधार के लिए स्पष्ट लिख रहे हैं, ऐसे मत समझिए कि जैसे हम लोग हैं, कल्याण के लिए कह रही देवी, न करता पुत्र की विषम भूया, कि फिर से तू महापुरुषों का अपराध न कर पाए, या कि हमें समझा। सुखदेव जी बोले, देखो चित्रकेतु जी महात्मा है, कह गए, लेकिन कितने क्षमाशील हैं। वे उतर के आए विमान से, आकाश से, वो आकाश पर थे, इधर पार्वती जी नीचे से बात हो रही। बोले, हे देवी, प्रतिगृहणानि केशापम आत्मोऽञ्जलिनाम्बिके, अंबिके हम तुम्हारे शाप ग्रहण करें, और जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वही हो है। नई आत्मान पश्चापि करता त्याग सुख दुख हो। अरे कोई आदमी का वो दुख सुख नहीं दिया, ये तो अपने कर्मया में पूर्ण काहू कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। या संसार में कहा तो शाप, कहा वरदान, एक भगवान सब कुछ है, न कोई दैत्य प्यारा है, न कोई शत्रु है। और हे देवी, हम तुमको चाहते हैं तुम प्रसन्न हो जाओ, हम यह भी हाथ जोड़ रहे हैं कि तुमको शाप हटा दे, जो हमने कटु बात हमारी मुंह से निकल गई होगा वो क्षमा, हम असुरी योनि बन जाए तो हमें कोई भय नहीं। पार्वती जी को बड़ो आश्चर्य। भगवान महादेव जी बोले, देखो देवी, तुमने भगवान के दासन को महिमा देखी? बोले, देखो नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति, जो भगवत भक्त वो कभी डरे नहीं, स्वर्ग हो या अपवर्ग हो या नरक है। और फिर एक बात और है, भगवान के स्वरूप को न मैं जानूं, न सनत कुमार, न नारद। यानी कोई आश्चर्य मत करो देवी, महापुरुष भगवान के भक्तों में सुन करके जो उमा थी शांत हो गई। चित्रकेतु में भी इतनी शक्ति थी कि वो पल के साथ दे सके पार्वती को। इति भागवतो देव्या प्रतिशक्तुम अनंतमः, परंतु मूर्धना संजगृहे शापम एतावत् साधु लक्षण। साधु को लक्षण यही है कि मस्तक पर झुका करके सबके कुछ गलती है तो दोष है, अपराध है, अत्याचार है, गुस्सा है। तो यही चित्रकेतु जाकर के वृत्रासुर बने, जाकर हम तुमको कथा सुनाते हैं। ये बड़ा पूर्ण इतिहास है। अब 18वें अध्याय में शेष विवस्वान अरमा पूषा त्वष्टा के वंशन को वर्णन किया है कि सविता जी है, ये आदित्य है, और उनके कृष्ण पत्नी सवितु, कृष्णी नाम की स्त्री थी, यहां से कई संतान भरे। भग जी की पत्नी सिद्धि थी, उनके महिमा विभु आदि संतान भरे, एक कन्या पैदा भई। घाता जी है, इनके 4 पत्नी थी, इनके भी संतान भई। अग्नि विधाता के भी वंश को वर्णन किया है। वरुण के वंश को वर्णन किया हो, जिस जामे फिर से भृगु जी पैदा भये। वाल्मीकि जी भी इनके लड़का है। अगस्त वशिष्ठ मित्रा वरुण से पैदा भये, मित्र जी के वंश वर्णन किया। इंद्र जो है 11वें, उनने पौलोमी में
जयंतादि पुत्र पैदा किए। 12वें हैं वामन जी, इनने कीर्ति नाम की पत्नी में कई पुत्र उत्पन्न भय पैदा किए, हम पीछे बताएंगे। अब दैत्यन के वंश बता रहे हैं। दिति के 2 ही लड़का बने, हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष। हिरण्यकशिपु के कयाधु नाम की स्त्री थी, जाके 4 बेटा भय प्रहलाद आदि। उनकी बहन सिंहिका थी, जैसे राहु तत्सुता सिंहिका नाम राहु को पैदा किए विप्रचित्ति से। संघरात तो वंश है, 5 जन पैदा भयो। रात के वागापी पल, अनुघरात के वाशकल महिषासुर और प्रहलाद के विरोचन। और विरोचन के बलि, और बलि के बाण है बाणासुर। या प्रकार इनके वंश बताया गया। और फिर कह रहे हैं दिति के मरुदगण 49 भय, जो कि देवता बन गए। राजा बोले महाराज, दिति के हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष तो असुर थे, ये मरुदगण देवता कैसे बन गए? सुखदेव जी कह रहे हैं कि दिति के जब सब दोनों बेटा मार डाले गए, तब उनको बड़ो दुख भयो, इंद्र पे गुस्सा आयो और जाकर कश्यप जी के बहुत सेवा करी अदिति ने, न दिति ने। और जब बहुत सेवा कियो तो बोले कि देवी वरदान मांगो। कश्यप जी बोले, तो बोले, वो बोलती है कि महाराज वरदान दो तो इंद्र को मारे और वो बेटा दो ले। अब वो बड़े चिंता में पड़ गए, बोले स्त्री पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, धिक्कार है मेरे को। अपने लिए खराब कहने लगे। बुद्धिमान आदमी तो अपने दोष देखे, वो स्त्री को दोष देखे दिखा। बोले इनके हृदय छूरे की तरह हूं, इस समय पर पति पुत्र भाई को भी मरवा दें। अब इंद्र को मारे और वो बेटा नहीं मांगे हो, क्या करें भाई, कोई रास्ता निकालें। तो उनका अच्छा एक साल तक तुम यह व्रत को कर लोगी, तब तुमको ऐसा बेटा हो। कश्यप जी बोले कि 1 साल तक तुम कोई प्राणी को हिंसा मत करो, कोई मारो नहीं, और हमेशा धुले हुए कपड़ा पहनो, उच्छिष्ट मत खाओ काऊ को, पवित्र भोजन करो, 7 बाहरी नियम, 5 निषेध और 8 सोवे के नियम बताए हैं। या प्रकार से तुम रहोगी तो तुमको लड़का होगा। इंद्र को पता पड़ेगा कि हमको मारने के लिए व्रत कर रही हैं, तो अपनी मौसी के पास आए करके और छल से उनको सेवा करने लग गए। आखिर में एक दिन वे संध्या को समय बिना हाथ पांव धोए सो रही थी, तो इंद्र वहां पहुंच गए और पहुंच करके उनके गर्भ में घुस गए, और गर्भ में घुस करके वज्र को लेकर के गर्भ के पेट में जो पेट के भीतर जो गर्भ होगा तो टुकड़ा टुकड़ा साफ कर दिए वज्र से। बच्चा रोने लग गया, तो आते ही देखा मत रो मत रो। 7 टुकड़ा करने पर भी जब नहीं मरे, और वो बच्चे कह रहे हैं कि हमको क्यों मारो, इंद्र हम तो तुम्हारे भाई हैं। उनके भी 7 टुकड़ा कर दिए, 49, तब वो नहीं मरे, क्योंकि भगवत भजन के प्रभाव से। परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं जैसे तुम अश्वत्थामा के वाक्य नहीं करने मरे है ना, तो वैसे लोग नहीं मरे। अब आखिर में वे निकले इंद्र उनको लेकर के, 49 वे हैं और एक इंद्र 50। तो 50 छोरान को लेकर के इंद्र से बोली कि बेटा, देवी बोली मां कि हमने तो एक बेटा चाहे हो और 7 सत्य 49 कैसे हो गए? तो इंद्र बोले निजा, बात है कि मैं आपके घर में घुस गया हूं छल से, मैं ही सेवा कर रहा हूं, एक दिन से आपके लिए फूल पत्ता ला करके देते हो, अपनी कछू देते हो, परंतु महापुरुष पूजाया सिद्धि का करुषणी, भगवत भक्ति को प्रभाव है कि कोई मरे नहीं।
और ये हमको भाई बना चुके हैं, हमको क्षमा करो। ये हमारे साथ जीव लोग को जा करके और वहां आनंद करें। तो उन्होंने आज्ञा दे दी, कुछ अब फिर वो पुंसवन व्रत जो व्रत मैया ने किया वो कैसो है पूछ रहे हैं राजा। तो मार्गशीर्ष महीना प्रतिपदा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को यह नियम आरंभ करे और भगवान लक्ष्मी जी और नारायण को पूजा करे। पहले विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय था में महाभागे लोक मातर नमोस्तुते, लक्ष्मी जी को नमस्कार करें, फिर भगवान को नमस्कार करें और नमस्कार करने के बाद 12 आहुति से हवन करें। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा, ये आवाहन को मंत्र है। और फिर उनकी पूजा करके 10 बार प्रणाम करके 10 बार ये मंत्र जप करके ये स्तुति करें कि आप ही सबके शरीर जितना है वो लक्ष्मी जी हैं और प्रभु आप आत्मा हो, हम आपको बार बार नमस्कार करें, आप सब वरदव दोनों वरदान देने वाले हैं। या प्रकार उनकी स्तुति करने के बाद यज्ञोच्छिष्ट जो है वो पुनः अभ्यस्य रहा वह सूंघ करके पति को प्रणाम करें और स्वयं पति, दोनों में से कोई भी करे तो भी कोई बात नहीं है। अगर पत्नी बीच में गड़बड़ मासिक धर्म आ जाए तो पति करवे लग जाए, वहां में नष्ट नहीं होए, 1 वर्ष तक या तो करे। और कार्तिक के महीने में अंतिम समय में फिर 12 आहुति से पाक यज्ञ के विधान के अनुसार हवन करके और सब के बाद में स्वयं भोजन करे, आज्ञा लेकर के शेष पत्नी को दे दे। स्त्री अगर या को करेगी तो वह को पुत्र मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगी। कन्या अगर या व्रत को करेगी तो आपको पति मिल जाए, जाके बच्चा मर गए हो वहां बच्चा जी जाएंगे। या प्रकार पुंसवन व्रत उन्हें सुनायो। अब साथ में उसके निभावे। राजा बोले महाराज इंद्र के लिए भगवान क्यों इंद्र के पक्ष रह करके दैत्य को मारे? भगवान तो समय बराबर है ना। सुखदेव जी बोले कि भाई तुम ठीक पूछ रहे हो, भगवान को कोई देवता ज्यादा प्यारे नहीं है, लेकिन बात यह है कि सृष्टि के समय देवताओं को रहना जरूरी है, सतोगुण का रहना। और असुर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, ये तो प्रलय करें असुर तो। ये बात है। बोले हमारी समझ में आ गई बात। और उन्हें देवताओं से कोई भगवान भूखे थोड़ी घूस करे। सृष्टि के समय सत्वगुण चाहिए तो देवताओं को बढ़ा दें, रजोगुण के समय असुरों को, तमोगुण में यक्ष राक्षसों को। वो बोले यही बात एक बार नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछी थी। युधिष्ठिर बोले महाराज ये जो शिशुपाल है या कि जीव में कोण नहीं हो जाते, इसी कृष्ण की बुराई करे और भगवान को प्राप्त होगा बताओ। अब यहां पर बता रहे हैं एक बात और समझ लो, 7वें स्कंध में चलो वासना को निरूपण की हो, शुभ और अशुभ वासना। अशुभ वासनाओं में महापुरुषों को से भक्ति बन जाए। तो नारद जी बोले कि बाबू निंदा स्तुति वगैरह जो है शरीर के हैं, प्रभु तो निरहम है, उनको कोई अहंकार थोड़ी है, वे तो सब में समान है। जैसे वैर से भगवान में मन लगेगो वैसे तो भक्ति योग से लगा नहीं सके। काउ तरह से कृष्ण में मन लग जाए कल्याण हो जाए। गोपियों ने काम भाव से लगाओ, कंस ने भय से, शिशुपाल ने द्वेष से। तो आखिरी बात है तस्मात केनापि पायना मनः कृष्ण निवेश है, काउ तरह से मन को कृष्ण में लगाए दे, ये बात निश्चय करके दियो। युधिष्ठिर जी बोले महाराज कैसो शाप हो जो आप कह रहे हो, पहले इनके पूर्व जन्म में शाप मिले। नारद जी बोले संकार्तिक एक बार गए हैं, वहां इन्हें रोक दियो जय विजय ने, तो उन्हें शाप दियो 3 जन्म के लिए। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष बने, नरसिंह और
शूकर रूप धारण करके भगवान ने मारे, रावण कुंभकर्ण बने राम रूप धर के मारे, और वही शिशुपाल दंतवक्त्र बने। नारद जी कह रहे हैं दूसरे अध्याय में कि जब हिरण्याक्ष मर गए तो हिरण्यकशिपु ने जाके दानवंत से कहे, अरे अरे, या विष्णु ने हमारे भाई को मार दियो हिरण्याक्ष रूप धारण करके, यही है विष्णु आफत की जड़। तो जहां जहां ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा हो रही है, भक्ति हो रही है, सबको नष्ट कर दो, जला दो सब नगरन को, ऐसे आदेश दे दियो। और हिरण्यकशिपु बोलो, जो हिरण्याक्ष वगैरह मतलब बाकी भाई की बहुएं थी, को बड़ो ज्ञान दियो। बोले देखो, कुशीनर देश में एक सूयक नाम को राजा हो, वो राजा जब मरा गयो, शत्रु ने मार दियो, तो रानियां रोवे लग गई, हताश मनाक्ष, अरे हम मर गई, हम विधवा हो गई। तब यमराज आए एक बच्चा को धारण करके, बोले अरे तुम सब रो क्यों रही हो, हमको देखो, हम छोटे से बच्चा हैं और जंगल में निर्भय घूम रहे हैं, कोई हमको भेड़िया वड़िया को डर नहीं है। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, गर्भ में जो भगवान रक्षा करे वही सब जगह रक्षा करे, वही मारे वही जी लावे, क्यों रहो तुम लोग। ऐसे बहुत ज्ञान दियो। जब ज्ञान दियो तो वाके ज्ञान को सुनकर कुलिंग पक्षी हो जोड़ा। तो एक बार कुलिंगी फंस गई जाल में, तो कुलिंग वहां रोवे लग गयो, और वाके बाद में वो नाश को प्राप्त हो गया, कुलिंगी भी नाश को प्राप्त हो गई। तो रोने से कोई फायदा नहीं, ये कह के बच्चा जब गायब हो गया तब सबको दुख दूर हो गया। ऐसे अपने समझाया करके हिरण्यकशिपु जो है तपस्या कर देगा मंदराचल पर्वत पर, ऊपर की ओर भुजा उठाया करके और अंगूठा के बल पांव के अंगूठा के बल ठाड़े होकर के और तब करवे लग गए। तो बाकी जो जटा ही वो अग्नि रूप बन गई और धुआं निकल गया मस्तक में से। समुद्र जो है वो खोलवे लग गए वहां के तप के कारण। सब देवता ब्रह्मलोक में गए, बोले महाराज ये कहा हो रहा है, ये तो सब सृष्टि नष्ट हो जाएगी, ये आपके लोक को, सत्य लोक को भी छीनना चाहे। या प्रकार से उन्हें ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि भाई अच्छा हम जाएं, आपको देखें। तो वहां जब पहुंचे तो चेटी वाके शरीर को खा गई, चेटी खा गई वाके शरीर को, ऐसे तपस्या किए, एकदम हड्डी हड्डी रह गई। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा उठ, ऐसो तपस्या काउ ने आश्चर्य नहीं किया, न कोई करे। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों को जल फेंक्यो छिड़क्यो, तो महाराज बापू को शरीर एकदम वज्र की तरह हो और उठो और नमस्कार करके सिर से ब्रह्मा जी की स्तुति करी कि प्रभु तुम ही काल हो, तुम ही सब कछु हो, चिर अचित शक्ति से युक्त हो, हमको तो यही वर दे दो कि हमको मृत्यु न हो तुम्हारे बचे हुए जीवन से। न मैं भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न रात को मरूं, न दिन में मरूं, न कोई आदमी से, न कोई जीव जंतु से। ये वरदान मांगो। वरदान दे दी उन्होंने। ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है भाई, मैं तुमको दूं। अब वरदान लेकर वो भगवान से द्वेष करके लग गए हिरण्यकशिपु, और जाके पहले इंद्र को पकड़ने, इंद्र को जीत जाके भाग गए इंद्र वगैरह, राजा बन गए तीनों लोग को। बड़ो प्रचंड शासन हो, और यज्ञ लोग करते उनकी आहुति को लेके खा जातो, वाके डर के मारे जमीन बिना जोते हुए अन्न प्रकट कर देती। बहुत भोग भोगे हो, लेकिन लिखो है भुंजानो ना तृप्यत अजितेन्द्रिया। करोड़ों अप्सराएं थी, विहार करते करते नित्य नहीं हो, विषय भोगने से तृप्त नहीं हो सके। जो छोड़े वो वही बच सके। बुझे न काम अग्नि तुलसी को विषय भोग बहु घीते, तृप्त नहीं रहो, जितना भोगो अग्नि उतनी बढ़ती जाए। तो यह प्रकार से बहुत समय बीत गयो।
देवता लोग भगवान के शरण में मन से गए तो आकाशवाणी भई कि तुम लोग डरो मत, कि जब अपने भक्त बेटा से द्वेष करे तो जगह को नाश होगा। जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय श्री राधे जय नंदनोदन। हाँ चलो भाई। तो नारद जी बोले कि तब तक याको प्रहलाद लड़का पैदा है। प्रहलाद जी बोलो प्रहलाद भक्त की। प्रहलाद जी कैसे थे? बड़े ब्राह्मण थे, शील संपन्न थे, गुरुओं को ईश्वर मानते थे, उनमें ऐठ नहीं, और भगवान श्याम सुंदर में उनकी स्वाभाविक प्रीति, सदा कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते रहते थे। और गोविंद परिरंभिता, देखो यहां क्या लिखे हुए हैं कि हर समय उनको गोविंद भगवान की गोद मिली रहती। गोविंद की हर समय जैसे भगवान गोद में बैठा के गान कर रहे हैं भक्ति के कारण। और कीर्तन करते करते कभी हंसते कभी रोते और कभी विलज्जो नृत्य क्वचित, आनंद में नाचने लग जाते। कोई नाचे क्यों? प्रभु के प्रेम में जब प्रभु को ध्यान आ जाए, धन्य है धन्य है। नृत्य जो है आनंद की वस्तु है। कभी नाचते, कभी उनको मालूम पड़ता हो कि श्याम सुंदर आज हमको छू रहे हैं, संस्पर्श निर्वृत। युधिष्ठिर बोले महाराज ऐसे बेटा से और द्वेष के ऊपर बात नहीं, ये हमारी समझ नहीं है। काऊ खराब लड़का हो द्वेष करे थी, अच्छो देता है। नारद जी बोले भाई बात यह है द्वेष का कि संडामर्क इनके गुरु जी थे, शुक्राचार्य के बेटा, उनके पास प्रहलाद जी को पढ़ने को भेजे। पढ़ते रहे छोटे से, जैसे छोटे बच्चा करता गधा अंगा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने बुलाया कि कहीं बेटा तने कहा कुछ पढ़े गुरु जी से, कुछ सुना तो पढ़ाना वाला रहते। तो प्रहलाद जी बोले हे पिताजी मैंने यही पढ़ाई पढ़ी है कि ये जो गृहस्थ है अंधकूप है, और या में अपने शरीर को नष्ट न करके वनम गतो यद्धर्माश्रयत, जंगल में चलो जाए वहां प्रभु को नाम लेके कीर्तन करे। मैं तो यही पढ़ाई समझू। नारद जी बोले अरे हंस गए एक बात, बोले हमारे छोरा में लोगों ने बैठा दिए। अच्छा इसको पहला लगाए। विष्णु पक्ष के लोग जो हैं वो अब कहीं न कहीं आपको बहकाते जरूर नहीं। अब इसे हमारे घर फोड़ रहे हैं, हमारे घर भी छेद करती हो। तो पुरोहित लोगों ने बुलाया कि कहीं गुरु लोग है, अरे बेटा तू सच सच बता, झूठ मत बोलना, तेरी बुद्धि बिगड़ी कैसे? गुरु लोग पूछ रहे हैं कुतस्तुभ्यमेष बुद्धि विपर्या, कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट क्यों है? तो प्रहलाद जी बोले कि गुरु जी बात यह है कि सएष आत्मा स्वपरित्य बुद्धि फिर दुरत्यानुक्रमों निरूप्यते। भगवान ही सबके भीतर बैठो, हमारी बुद्धि कौन बिगाड़ेगा? शेष विरक्ति में ये भीतर बैठे हुए प्रभु वही मेरी बुद्धि को तुम्हारी नजर में बिगाड़ता है। अब कोई आदमी हो तो आप झंडे में डाल दे, क्यों नहीं चलिए क्यों छोड़ा को बता दिए। मैं ये पूछ रहे कि काऊ को नाम बता दे, बाबा जी काऊ को ऋषि मसी को, तो चल के दाढ़ी में उछाले बिगाड़े। अब प्रहलाद जी ने काऊ को नाम नहीं बताया, बोला ये जो भीतर बैठे हो है आत्मा, ये मेरी बुद्धि को आपकी दृष्टि से बिगाड़ रहा है। ये तो कुछ चेक करो रे, बोले अरे बेच लाओ। बोले बड़ा कुलंगार है, खानदान में पैदा हुआ, विष्णु शत्रु है और उसका कीर्तन करो। अपने खानदान को नष्ट करने वालों है। खैर वह को बहुत डरवायो, धमकायो, ले गए,
धर्म अर्थशास्त्र सिखाने लग गए और बहुत से रसाए विद्या अर्थशास्त्र वगैरह और फिर ले गए। हिरण्यकश्यप ने कही थी कि ले लो हमको 10-5 दिन में आप सब समझाए बुझाए, मैं तुम सबल की सबक ले गए। उधर मैया के पास रह गए, मैया ने कुछ सजाया, पहले अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाए, छोटे से तो है ही है और बड़े सुंदर सुंदर घुंघरारे बाल है। मैया ने कार वार करके जा बेटा अपने पिता के ठीक से बात करिए, नाराज हो जाएंगे। प्रहलाद जी चल क्योंकि उनको देख गई भक्त लगे और जाके पिताजी के पांव में गिरे। मैया ने सिखा दिए हो देख जाके पहले अपने पिता के पांव में गिर पड़ेंगे। ठीक प्रहलाद जी बोला तो सबको प्रणाम करने जब भगवान गए और पिता के पांव में गिर पड़े। पा देवो पतितम वाला खुश प्रतिनंद आशीषासुर बोले असुर ने प्रतिनंदन बड़ो खुश गयो कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, देर में सुधरे सुधार तो गयो। परमेश्वर जी बड़ो आलिंगन कियो और बड़ो प्रसन्न भयो मेरो बेटा। और यहाँ तक कि मूर्धन में श्री कलाम भी वाकई आंसू गिरने लग गए। भला तेने पांव तो छिड़े आ करके मैं तो ईश्वर हूं, सुधर तो गया। आंसू बहावे लग गए। हिरण्यकश्यप बड़े 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 मोटे मोटे आंसू के प्रहलाद जी के मस्तक को भिगो दिए। हिरण्यकश्यप फिर बोले कि बेटा अब सुना तेरे क्या पढ़ते। प्रहलाद बोले पिताजी बहुत बढ़िया पढ़ाई हमने पढ़ी। बोले सुना सुना। बोले सुनो पिताजी पढ़ाई हमारी सुनो। बोले ये पढ़ाई है श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यप की तो आंख फैल गई। क्या है? बोले पिताजी पहले तो कथा श्रवण करो भगवान की, फिर कीर्तन करो, स्मरण करो प्रभु का। अरे पाद सेवन करो है, बोले अर्चना करो प्रभु का है, बोले बंधन करो प्रभु का। बोले है, बोले और क्या? बोले दास से करो, दास है हम लोग प्रभु के। साक्ष्य करो और बोले आत्मनिवेदन करो, सब कुछ उनको सौंप दो। यही सबसे ऊंची बात है नवधा भक्ति। बस इतना सुनते मान हिरण्यकश्यप पहले तो अपनी आंख लाल भई गुरुपुत्र की ओर देखी, वाके होठ फड़कने लगे, बोलने नहीं निकल रहे गुस्से में, वाके होठ फड़फड़ाने लगे और गुरुपुत्र की ओर देखते हो। यही है बदमा, इन्हें नहीं पढ़ा है, इनको खत्म करो पहले। बोले ब्रह्म बद्धो की वेतक के विपक्षम श्रेता। अरे अघम ब्राह्मण तुमने क्या अखाड़म नहीं, तुम खराब बात सिखा दिया। तुम्हारे को अलग फिरे, तुम ये बच्चा भी सिखाते हो। अब गुरुपुत्र घबराए, बोले पहले हमें ही मरते नहीं आज तो पीछे पड़ेगा। बोले ये तो पीछे जाओ, पहले हमारी नार कट रही है। बोले अरे नहीं महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। बोले बात यह राजन न हमने सिखाया वो श्रवण कीर्तन वीर्तन और न काउ दूसरे सिखाया महाराज, हम तो बड़े पहरा रख रहे हैं। नई सर्व की अनुमति या बच्चा की जो बुद्धि है ये खुद की बुद्धि है, पेट से ले जाए, हमें पता लगा। नियक्षमन्युम कददास्म मान। अरे हमें क्यों मार रहे हो? कददास्म मान, हमें क्यों मारो? हमने थोड़ी सिखा, हम तो लोग छोड़ छोड़ के हार गए, ये छोड़ा ही नहीं अपने कीर्तन कीर्तन है। नारद जी बोले फिर अपने बेटा की उम्र प्रहलाद की ओर देते बोले है नचेत गुरु लिखियम थे, अगर गुरु ने तुझको नहीं बुद्धि दिया है तो असती मती ने दुष्ट बुद्धि तेरे में आई कहां से कि कीर्तन करो, श्रवण करो, बंधन करो, घंटी मिलाओ। ये दुष्ट बुद्धि तेने सीखी कहां? कौन ने सिखाया? तो भगवान के भक्त है ना प्रहलाद जी, वो थोड़ी कोई डर जाए, वो भगवान देख रहे सब में। बोले पिताजी देखो मैं बताऊं, बड़े धीरे से बोले आराम से। मतिर न कृष्णे परतः स्वतुवा मिधो विवेद गृह व्रतानाम अनंत गोभिर विषताम तमिश्रम पुनः पुनश्चरित चर्वणानाम। क्या बढ़िया बात है।
देखो कृष्ण ने जो मति क्यों नहीं रखी लोगों की, जो बार बार खाल कूट रहे हैं, विषय भोग में डूब रहे हैं, एक बार कूट चुके, दो बार कूट चुके, वही खाल को दिन रात कूटने लग रहे हैं मलमूत्र के भोग। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा, बोले गधा बने हम यही कर्म करे, आदमी कुत्ता बने हम यही कर्म करे, सुअर बने हम यही कर्म करे, और मनुष्य बने तो हम यही कर्म। तो ऐसे कर्म जो बुनियाद देते हैं तो उनकी भगवान कृष्ण में कैसे बुद्धि लग जाए। और बात यह है कि भगवान बुद्धि जब ही लगेगी, पिताजी हम तुमको रास्ता बता, निष्किंचनानाम न वृणीत यावत पाद रजोभिषेकम, जब तक भगवान के भक्तों के चरण रज को आप सिर पर नहीं चढ़ाओगे, जब तक आपका मन कृष्ण में नहीं लगेगा। रास्ता दिखा रहे प्रहलाद जी कि भाई इनको भी कल्याण हो जाए, बेचारे हमारे पिताजी हैं, भगवान भक्ति करें। जब ये बात कही तो हिरण्यकशिपु रुषा अंधी कृतात्मा, क्रोध से अपनी आंखें एकदम क्रोध में अंधी हो गई, लाल खून टपक रहे और निकाल ली उसको श्रृंगार रक्षित मंत्र, तलवार यहां लग रही, अपनो बहुत बड़ो खंड निकालने, सिर काटे, और क्रोध में बोले लाश मार मत निकाल। और 5 साल को है छोड़ा, और हमें भी जो है यह तरह से विश्वासघात कर रहे हो, तो आगे और भी शर्त करेगा, सब प्रकार से इसको मारो। जब यह प्रकार हुक्म दे दियो तो सब राक्षस लोग इतने हैं वे टूट पड़े। कैसे हैं राक्षस लोग? तीव्र दरिष्ट कराला स्यताम रश्मश्रु से मुहा, बड़े बड़े चार दांत हैं, मारो मारो कहते टूट पड़े, सैकड़ों हजारों लाखों के संख्या, एक बच्चा बिल्कुल टूट पड़े, और टूट क्या पड़े मतलब मारो। आसीनम चाहनम शूदई प्रहलादम सर्व मर्मस्व, असुरों को दया तो हो गई, जान गए कि नहीं मारोगे तो हिरणा कैसे नहीं मारो, तो प्रहलाद जी को गोदे मर्मस्थल में, मर्मस्थल में जैसे यहां गले के नीचे है, यहाँ है जो मतलब जहां पर नेट लगेंगे आदमी मर जाए, लगे गोद में सब मिल के। परंतु बड़े चंबे की बात है, बोले इतने मार रहे हैं लेकिन बोले सब वैसे ही बेकार जा रहे हैं, जैसे कोई गर्म फूट आदमी कोई अच्छे काम करने चले तो वो सब खेती करे, गर्म फूट खेती करे और कहे पाला करे और कैसे पत्थर करे, सब बेकार गए। और क्या कियो? जब नहीं मरे तो लिखो है दिग्गजई दंडशुकैश्च, दिग्गज गए कि बड़े बड़े हाथियों को लाया करते राज्य के सामने, और महावतर ने स्कूल दियो तो हाथी को शराब पी के रखते थे राजा लोग, खूनी हाथी। पुराने जमाने में राजा लोग खूनी हाथी रखते, तो आपको मदरा पिला देते और रसूल से हुला दे देते, तो मुझे बाहर जहाँ आदमी को मारना हो तो निकल तो, अब आपको पकड़ करके एक एक पांव से हड्डी पसली कुचल कुचल करके विचल नहीं बनाते, तो हाथी छोड़ दिए। दंड शूकई, हाथी से जब नहीं मरे तो प्रहलाद जी से कोई पूछते शुभ लोग, अरे क्यों नहीं मरे? विष्णु पुराण में प्रहलाद जी बोले हैं, अरे दंता गजानम कुलिशाग्र निष्ठुरा शीर्णाय देते न बलम मैतर, महाविपत्ता पे विनाशुनम जनार्दन स्मरणानुभाव। बोले अरे जो बड़े बड़े हाथी के दांत हैं बज्र की तरह हैं, ये हमको कछु नहीं चोट दे सके। बोले क्यों? बोले हम तो वही जनार्दन स्मरण कृष्ण स्मरण करे जाओ और कुछ नहीं हो। बोले हमने कहां पर है? ऐसे लोग पूछते कि भाई छोड़ा तू मर क्यों नहीं रहा है? बोले भाई मेरे कोई ताकत नहीं, मैं तो छोटो से बच्चा, ये तो प्रभु के स्मरण की बात है, तुम नहीं स्मरण करो। अविचार कियो मंत्रन को, अवपातन कहें गिरे गए पहाड़ के ऊपर से,
और पहाड़ के ऊपर बड़ी भारी हजारों की शिला बांध करके और प्रहलाद जी को नीचे करके ऊपर से पट गए। इतनी बारी जो शिला है पहाड़ों पट गए ऊपर से, अब तो खत्म है। लेकिन पहले हम कह जाए ना प्रभु के बोध का अनुभव तो हो तो ये पिछले श्लोक में गए है चौथे अध्याय में और 38वें में और 41वें में संस्पर्श निर्वृत है। जब नहीं है शास्त्र में लिखा है। अब गोविंद परिरंभिता भगवान आए तो उनको पकड़ लेते थे, गोद में ले लेते थे। जब उनको पहाड़ से फेंकोगे तो बीच में ही श्याम सुंदर गोविंद पहुंच करके उनको आलिंगन कर लेंगे और चुप पे से उठा के जमीन पर रख दिए और कोई भगवान को देख लेता है। और उनको तो दिख नहीं रहा, जब पहाड़ ऊपर से फेंको तो गोविंद ने आके ऊपर से ऐसे कर दिए और समझ रहे हैं कि खूब पहाड़ पर जोर लगा रहे हैं तो पीस रहे थे कोई सील लोढ़ा हो ना, लोढ़ा घिसे, वैसे हजारों असुर मिलकर पहाड़ियों रगड़ रहे हैं, रगड़ते रगड़ पसिया निकल रहे हैं, हौसला चल रहा है कि हम मरे हाथ पिस गए हो, बोले और लगाओ और लगाओ रगड़ा, जैसे कोई 24 लोग भांग होता है खूब रगड़ा लगा रहे हैं। लेकिन वहां प्रहलाद जी आराम से बैठे, क्यों गोविंद ने परिणामिता गोविंद आलिंगन किए रहते हैं बढ़ता के कोई भांग थोड़ी होते। या प्रकार से जो है और उनने क्यों माया और गुफा में बंद करेंगे, घोर अंधेरी गुफा में रोटी पानी खाना बिना कभी नहीं, एकदम हवा न पहुंचे, कुमार गोविंद पहुंच गए, हाथ फेर रहे प्रहलाद जी के ऊपर और उनके हाथ फेरे से एकदम प्रहलाद जी आनंद में हो रहे हैं, परम आनंद में हो रहे हैं, भूख क्या सोचा कर गर्द आनंद। फिर निकाले गुफा में से बोले देखो यार मदर बुझियो, देखे जो आनंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री गोविंद हरे मुरारे। अरे जोर से बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे जब उन्होंने गुफा खोली बोले भाई देखो छोरा मर गए होगो, तो वहां प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए बैठे मिले, बड़े बड़े वक्त रहेगी या फिर वही झांझ खड़ गई या ताली बजा के देखो नाच रहे या तो बीसर से बंद किए क्या पता है। अच्छा नहीं चलो अच्छा बोले हम मारेंगे तो सुनिए बोले यार जहर दे दो कान टूट गया, खूब जहर ला के कान पे बिठा करके और वहां को आराम से पिलाओ, पानी मिला करके और सफेद करके बोले प्रहलाद ये ले बेटा, ये बहुत बढ़िया वस्तु है और तू जो कृष्ण का जो भजन करता है ये कृष्ण का प्रसाद। बोले ठीक है लाओ, पी गए और पी गए और थोड़ी देर बाद लोग बोले चलो अभी मर जाए और थोड़ी देर जब लौट के आए वहां कहा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अरे बोले यहाँ तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय हो रही है, बड़े परेशान रहे। अब फिर मीटिंग हुई सुरन की, बोले आप कहा क्यों जाए, बोले ऐसा करो यार कि बर्फ की सिल्ली में लटाया जाओ, ऊपर से बर्फ पूरे पहाड़ हिमालय रख दो, वहां में गल जाएगा। बोले ठीक बात है, तुम ठीक तुम्हारी तरह हिम हुआ है ठंडियों बर्फ की सिल्ली बिल्ली में, आपको 2-4 दिन बाद फिर जाके बोले अब तो गल गया होगो, जब खोलो तो भीतर से वही हो रही है जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंद नंदन जय श्री राधे। अरे बोले हमें बर्फ के भीतर में तो जय श्री राधे हो रही है।
बोले निकालो, नहीं मरे, न चलो यार। अब क्या किया जाए? बोले तूफान में न चले जाए, अंदर माया को बनाकर हवा में डाल दो, हवा में डाल दिए। तो हमें तृणावर्त कुमार वाले कन्हैया दिया गए, तृणावर्त भगूरो बन के रहो, और थोड़ी देर, बहुत देर तक भगूरो चलते रहो। बोले आप तो मर गए होगे भाई, जब भगूरो चले गो तो ध्यान से सुनो कि देखो आकाश में है, मर गए कि जी रहे हो, जो कान लगाओ तो क्या आ रही है? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रुको, अभी तुम्हारा गोविंद गोविंद हो रहा है, नहीं मरो। अब क्या करो? फिर मीटिंग बैठी। बोला अच्छा एक काम करो, या को आग में भूज दो। बोले ठीक बात, ये तुमने बड़े बड़े वहां मंत्री लोग हैं। बोले कैसे क्यों जाए? बोले कि यहाँ की जो धुआं है वो आग में नहीं चले। होलिका जो भैया है वहां को कपड़ा दियो ब्रह्मा जी में ओढ़ करके बैठ जाए तो आग में नहीं जलती। बोले वो गोद में अपने भतीजा को प्यार से बैठ जाए और हम लोग आंच लगा देंगे, होली जला देंगे, होली मगर जाएगी और होली का बच जाएगी और ये जल जाएगी। बोले ठीक, सलाह होनी चाहिए, दिमाग लगाते हैं। अब साहब वो होलिका जी से जाए कहोगे, अब धुआ जी चलिए अपने कपड़ा पहन के, जो ब्रह्मा जी दिए कि वह कपड़ा के जोर से वो जल नहीं चले। और प्रहलाद जी से कही, अरे बेटा प्रहलाद आ जा, तू मेरी गोद में आ, बहुत दिन हमको प्यार कर। बोले अच्छा बुआ जी, और कीर्तन करो बुआ जी। बोले हम कीर्तन जो कहेगा, अच्छा कीर्तन करो यहाँ, चल हमको चले। और बीच में बैठ गई और महाराज बड़ी बड़ी लकड़ी के पहाड़ लगाए गए ईंधन के, और बैठी है बुआ जी वहां प्रहलाद को लेकर के, और इशारा कर दियो, आंच लगा दी। आंच जब लगा दियो तो प्रभु तो दावानल को पान करने वाले हैं, आंच जब लगा दी तो कपड़ा को अपना ओढ़ के बैठ गई और छोरा अलग कर दियो, ये जल जाएगा और मैं तो अपना ओढ़े बैठी, मैं तो बची जाऊंगी। सो महाराज प्रभु की इच्छा से 49 मरुदगढ़ की आंधी चली, और ऐसी आंधी चली कि भुआलियों कपड़ा तो गए उड़ के कहां गिरो? प्रहलाद के ऊपर। और प्रहलाद के ऊपर तो कपड़ा उड़ के पहुंच गए, भुआ जी लगी जब। अब वो कई दिन तक आंच जलती रही, उधर से असुर लोग और लकड़ी डाले, बड़े डाले जाओ भाई, डाले जाओ, डाले जाओ। उधर से ला रहे हैं बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लक्कड़ है, ईंधन दे ईंधन दे ईंधन, सैकड़ों असुर लग रहे हैं। कई दिन तक होली मंगली था। आप बोले भाई अब तो मर ही गए हो, कई दिन हो गए। बोले हाँ भाई अब रहेंगे, थका रहे। वाके बाद ये बात ठंडी होने लगी, भाई सुनो कोई ऐसे तो नहीं सिर्फ कुछ आवाज आ रही है, तो कान लगाओ। तो बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बालन की जय जय गोपिन की जय जय, और बंशी बजैया प्यारो मुकुंद जय जय, हे रास रचैया श्याम मुकुंद जय जय। हाँ, अब जब नहीं जा रहे हो तो सब असुर लोग जा रहे जाए के बोले कि अरे तू क्यों नहीं मरो, तो यहाँ से भूल दियो, कैसे बच गए हो? तो बोल रहे हैं प्रहलाद जी, तातैष वहनी पवनेरि तोपि नमाम दहत्यत्र समंत तो हम पश्यामि पद्मात् कर्णास्तानि शीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि विष्णु पुराण में। बोले पिताजी हमें तो पता नहीं कि आग में हमको रखो, हमको तो ऐसा लग रहा है नीचे कमलन की सरिया बिछड़ी, बड़े सुंदर सुंदर कमल के फूल है, और मैं तो कमलन के ऊपर बैठा हूं। कमलन के ऊपर बैठा? फिर उन्होंने कहा अच्छा अब क्या करना चाहिए भाई?
दिग्गजय दंत शुक्ल अभिचारा पात्र माया भी संजोगी प्रदान भोजनी हयूं बार अपनी सर रही टाइम हो चलो 6 बजे लोग कहें महाराज घोर कारण में छुट्टी दे रही चलो मार जाए जहां लोग कहे दूध कारण में हमारे कहते अच्छा चलो ठीक है मार देने के लिए हाँ तो अब प्रहलाद जी कहा बोले प्रहलाद जी क्यों सोच रहे हैं कि देखो ये बेचारे हमको मार रहे हैं इनको हम उपदेश दें समझ जाए तो अच्छा है तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि अग्निश्च शीतताम या तो जलंच स्थलताम गतम शस्त्राणी पुष्पभाव च हरे नामानो कीर्तना बोले तेरे में शक्ति का है तू कैसे बचे बोले असुरो हम तो ये कीर्तन करें हरे नामानुकीर्तना भगवान के नाम कीर्तन के प्रभाव से ये सब काम हो रहा है बाणन को प्रहार तुमने कियो अभिचार कियो ये सब बेकार है खैर ऐसे बहुत उपाय किए समझ लो तुमने छोड़े भोजन नहीं दियो और सरपंच की कोठरी में बंद कर दियो ये समझ लो 2 मिनट देर तो है उनको बात गुफा में ले गए कि जब बड़े बड़े भयंकर सर्प डाल दिए अजगर बजगर वो महिलन के भूखे बोले ऐसे काम करो सर्प उनको निकल जाए तो फिर अपने आप में बड़ा ठीक बात तुम ठीक कहते हो मीटिंग भाई वहां में एक प्रस्ताव आ लाया वो साहब बड़े मुश्किल से सरपंच को इकट्ठा कर बुलाए गुफा चलो अब प्रहलाद जी अकेले उनको भेज दिए सरपंच सरपाल और बोले बंद कर दिया सीधा को दरवाजा गुफा वहां गुफा पे हजारों मंदिर सीधा बंद कर दियो कि निकल के भाग जाता है और जब भगवान वो तो सब जगह भगवान को देखते भीतर गए तो उनको देखते मार जितने सर्प थे सर्प को अरे राम जी चलते थे तो उनके रूप को देख करके जिना निरखी मद श्यापी न बीछी कहीं विषम विष तीक्षण तीछी राम जी को देख करके सर्प औरत ने झड़क फेंक देते हृदय में शांति से तो प्रहलाद जी को देख करके जितने सर्प थे जिनकी मुख में से और आंखों में से अग्नि जैसे निकलती वो दूर से प्रहलाद जी की छटा देखते और प्रहलाद जी को डरे वाले हैं नहीं उन्हें कहा कि वो तो सदा कीर्तन करते और कीर्तन करना शुरू कर दियो जय श्री राधे जय नंदनंदन जय श्री राधे जय नंदनंदन हाँ जब उन्होंने ताली बजाए करके छोटे से कहीं 5 साल के और ताली बजाए कीर्तन शुरू किया नाचने लगे तो उनकी वाणी में ऐसे मिठास होगी सरपंच को लगा वो बेन बज गया भगवान के भक्त हैं और सरपंच को बेन बड़ो प्यारा हो तुमने देखो वो मजारी को खेल कि जब बेन बजाना है तो कितने कारों से आप होगा तो ऐसे ऐसे घूमे ये जादू देखो तो उनको सरपंच को लगा अरे ये तो बेन बज रहा है तो जितने सर्प थे सैकड़ों भगत थे सब लोग गा रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं तो सब के सब ऐसे छत्ता पे फैला करके और सब ऐसे ऐसे झूम रहे हैं खुश हो गए प्रहलाद जी पर तो बड़ा आनंद लीला छुरा है और वो प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं जय श्री राधे जय नंदनंदन जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदनंदन जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे चलते रहो 2-4 दिन हो गए तो उन्हें कहीं खोलो भाई गुफा जब गुफा खोली गई
तो कहा देता है सबरे तरफ तो ऐसे ऐसे झूम रहे हैं जैसे नाच रहे हो। अभी जो प्रहलाद जी भी नाच रहे हैं, कीर्तन हो जाए, बोले ये देखो सर या के साथ तो सुसर श्यापों कीर्तन करें। आदमी की काचराई या के साथ तो श्यापू सारे बावड़े रह गए, कौन कौन को हमारे हम तो लाए कि श्याप आ जाएंगे। अभी स्थापन में मारे कि क्या मारे कि स्थापन में चेना बना लो। अब चिंता करता बोले ये नहीं मरे। अरे और बहुत सी बात की हो, पर्वताक्रमण ये रखी छोड़ो, मतलब बहुत कोशिश की हो तो नहीं मरे। तो दीर्घताम चिंताम बड़ी भारी चिंता को प्राप्त है सब। और हिरण्यकशिपु सोच रहे, क्या सोच रहे? अरे बहुत से हमने उपाय किए लेकिन ये छूट गया। स्वेद के जैसा इस बच्चे में कोई तेज है, मर नहीं रहा है, कोई तेज है तो बच्चा, लेकिन कहीं हमारी मौत को कारण न बन जाए। शुना शेप की तरह निश्चय इसके विरोध से हमारी मृत्यु होगी। जब ऐसे चिंता करने लग गए तो शंडा मर पहुंचे कोई शुक्राचार्य की लड़का, आंसू पूछ रहे थे। बोले अरे राजा तुमने तो तीनों लोग जीत लिए हैं, तो तुम क्यों फिक्र करो? या तो वरुण पाश में बंद कर दो, भागे ना। और जब तक हमारे गुरु आ जाए शुक्राचार्य जी, वो सब हिसाब किताब ठीक पे डाल देंगे, तब तक इसको और कोशिश करो। हिरण्यकशिपु बोलो अच्छा तो ठीक है, और देख लो वैसे मरो तो है नहीं, अब चिंता तो हमें ना करें। मालूम पड़े कि चलो तुम लोग कह रहे हो भाई और भी देख डाल लो, कोई बात नहीं। तो जब तक आचार्य नहीं लौटे तब तक वो ले जाओ पाठशाला में और कुछ भी आपको अर्थशास्त्र पढ़ो। अब वो न गए भाई इधर, आध घंटा और लगेगा भाई, चले? अच्छा चलो ठीक है, समय तो ही संध्या इधर हमारे। हाँ ना हमें कह रहे ना दूध कारोबारी को सुनो। अच्छा ठीक है। अब प्रहलाद जी गए वहां पाठशाला में फिरते, तो पाठशाला में बड़ी नजर रखी गई उनके ऊपर कि छोरा जो है समझाते। एक दिन ऐसो भाव गुरु जी थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चले गए, निपटास कर गया समझो कहीं मंत्रण आएगा ठीक कशुभ है। आज जब उनको मौका मिलेगा प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी ने अब सब छोरान को असुरन को बुलाया। अभी और गड़बड़ कर रहे हैं प्रहलाद जी। अब जो है इनके मारवे को जो है उपाय और ज्यादा क्यों जाएगा, खुद बिगड़ा है और अन्य बिगड़ा है। अब मौका मिलेगा वो गुरु जी चले गए, खीर पूरी नहीं बहुत लंबी, सो अपना भांग ठान ले करके गए पंगत में, और वहां लंबी पंगत थी। तो गुरु जी को जब चले गए तो छोरान को बुला करके बोले देखो बालको, कुमार अवस्था में ही भजन करना चाहिए। असुर बालक थे ना, बड़े प्रेम करते। बोले प्रहलाद क्या बात है? देखो भाई भक्ति 5 वर्ष की अवस्था से शुरू करो। बोले क्यों? कि ये जो शरीर है बार बार नहीं मिले, और इंद्रिय भोगन के लिए कोशिश नहीं करो, विषय भोगन के लिए कोशिश नहीं करो, ये तो नरक में मिलेंगे। देखो मनुष्य की 100 साल की आयु है, 50 तो यूं चलो जाए सोते सोते, हवा में लड़कपन के चले जाए, बुढ़ापे के 20 निकाल दो, और बाकी थोड़ा समय भोग भाग में निकाल दो, कछु नहीं बचे। और देखो ये सब जानते हुए भी हम लोग प्रभु को भजन नहीं करें, भगवान को भजन करने के लिए कछु मेहनत नहीं करनी पड़े। एक बात प्रहलाद जी कही यहां पर, भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वतुमात्सुचा, ये प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा है कि भगवान भौतिक माने जितनी भी चीजें पृथ्वी के बनी, खंभा लोहा वगैरह सब में भगवान है, सब प्राणियों में सिंह वगैरह में भगवान है। अच्छा सब प्राणियों पर दया करो, और ये ज्ञान हमको नारद जी ने दिया। तो बोले सब लोग कि प्रहलाद तेरी बात तो गत पुष्टि रहे, नारद बाबा तो घर में गए, अरे तू छोटो तो छोड़ा और यहाँ रहे कैद, और वो बड़ विवाद बना रहा है, नारद बाबा मिल गए। बोले भाई बात सही है,
कि जब हम हमारी मैया को ले गए इंद्र हरण करके, जब हमारे पिताजी तपस्या करके चले गए, तो वह समय यूं ले गए कि या के घर में बच्चा है या तो हम खत्म कर दें। तो नारद जी रास्ते मिले और उनने कही कि इंद्र या के घर में बच्चा है तो मत मारे, यही तो या अपने पिता की मौत का कारण बनेगा। तू ऐसी गलती मत करेगी, या तो तू मार नहीं सके, कौन इंसान जाएंगे, कौन नहीं मार सके। तो हमारी माँ को वहीं छोड़ दियो नारद बाबा के आश्रम पे। और नारद जी की हमारी मैया सेवा करती हुआ टेंट पर, तो नारद जी जो उपदेश देते हमारी मैया को, तो सुनती की मैया, लेकिन उनकी दृष्टि रहती पेट पर, यानी हमारे ऊपर गर्भ बालक है, तो सबका उपदेश हमारे पास पहुंचते। देखो ये तुमको बता दे, ये देव योनि है, असुर योनि, जितने भी हैं देवताओं के बालक हुए, असुर के बालक हुए, इनको गर्भ से ज्ञान है। ये हमने परसों कथा में बताए हो, गर्भस्तुति के समय। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। तो बोले हमको वह समय 3-4 लोगों को गर्भ में ज्ञान रहा है, एक देव योनि को, एक महापुरुषों को, विशेष पुरुषालियों को। तो यानी नारद जी ने जो कुछ उपदेश दियो, हमको वहां से उपदेश प्राप्त किया। और हम तुमको जो बता रहे हैं कि सारो संसार मिथ्या है, गुरु की सेवा करो, श्रद्धा आत्मकथायाम च कीर्तन हरि गुण कर्मणाम, और भगवान को रोज सब लोग कीर्तन करो। असुर को ही सीखा है, सब लोग कीर्तन करो। सब जगह भगवान है और भगवान की उपासना करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगे। नारायण में धीरा पश्चिम परमार्थिना जगत धनमयम दुग्धा कामुका कामिनीमयम। यहां पर लिखा है एक आचार्य, जैसे को भक्त लोग तो सब संसार को भगवान के रूप में रखे, नारायण में धीरा पश्चिम परमार्थिना। और जो लोभी है वो सब जगह पैसा की दृष्टि रखे, और जो कामी है वो सब जगह कामनी को देखे। जैसे देखो कोई आदमी मंदिर में जाएगा, तो मंदिर में जाएगा भक्त को जाएगा भगवान को देखे, और जो लोभी जाएगा वो हम जाएगा तो सोचेगा पैसा जेब काट ले, तो मंदिर में ऐसे लोग जाएंगे जेब काट ले तो जूता चुरा ले जाए। और बहुत से लोग ऐसे हों तो दर्शन करके जाए या परिक्रमा करके जाए, तो देखते जाए कि कौन की बहू जा रही है और कौन की पीछे चले और कौन की पीछे चले, तो उनकी यह दृष्टि है। तो वही कह रहे हैं कि नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना जगत धर्मम बुद्धा कामुका। कामुक आदमी भक्ति करवे जागो, दर्शनों करवे, परिक्रमों करवे, तो वहीं नहीं कटोरते हुए जागो, चलो गाँव पीछा करें। भक्ति में तो आडंबर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान और प्रहलाद जी को सारो संसार कृष्णमय दीप तो, और यही उनने शिक्षा दी। अब जो जितने छुरा है चैत्र के सब बन गए प्रहलाद जी को छुरा। बोले प्रहलाद की बात उसकी कह और जीवन बार मिला नहीं, तो तू जो कहे सो हम करें। बोले हम जो कहें सो करो। बोले तो बोले आज पाठशाला में कीर्तन होंगे। वो गुरु जी है नहीं, बोले गुरु जी आए जो प्रहलाद, तो फिर तेरी नार तो भैया कचरेगी नहीं, तू आंचों से बच जाए और हम तो मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। तो प्रहलाद जी ने कही नहीं, एक पल गाया सूर्या जी ने। प्रहलाद जी कह रहे हैं तुम लोग भी 2 लाइन है बोलियो। क्या कह रहे हैं बच्चन से? पढ़ो रे भाई कृष्ण गोविंद मुरारी, पढ़ो पढ़ो रे भाई कृष्ण गोविंद मुरारी। हाँ, और क्या कह रहे हैं? जानी डर को जड़ा मती काहू सो, जानी डर को जड़ मत काहू सो। अरे जड़ लोगो डरो मत, हम तुमको कह रहे हैं पढ़ो। को है अच्छा मत गाओ, तुम लोग नहीं बोल सकते। को है हिरण्यकशिपु अभिमानी तुम्हें सके जो मार। अरे हिरण्यकशिपु अभिमानी की क्या हिम्मत है कि तुमको मार सके? पालनहार कोई है और रक्षक वही श्याम धरे विचार। सूरदास प्रभु सब में व्यापक,
जो धरती में। अरे वो तो सब जगह प्रभु है, रक्षा करे। अब तो यही पढ़ाई करो। अच्छा बोले प्रहलाद भैया जो तू कह दो, जो तू देखी जाएगी, अब तो हम यही पढ़ाई करेंगे। बोले हाँ, बोले हाँ। बोला अच्छा बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठीक है। गोविंद हरे मुरारे, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे उधर से गुरुजी लौट के आ रहे, खीर वीर खाए कर खूब चकराते हुए। बोले आज बड़ी जोर की पंगत रही, पिस्ता की खीर बनी है। ठीक है। अब इधर आए तो इधर कहा देखे दूर से ही पाठशाला में बड़ी जोर से और ढोलक वोलक झांझ वांझ बज रही है और गोविंद गोविंद हरे मुरारे हो रहे हैं। बोले आज तो एक ही प्रहलाद हो, इन सबरे अब हजारों प्रहलाद जगह दिखे। बोले अब तक तो एक प्रहलाद हो, बोले अब तो सैकड़ों प्रहलाद बन गए। बोले हंसा हो। बोले नार हमारी तेल कहते हैं, शंड कह रहे अमर से, अमर कह रहे शंड से। प्रिंसिपल साहब कह रहे वाइस प्रिंसिपल से कि तू पहले मरा दो। वाइस प्रिंसिपल बोले पहले तुम पहले मरो, कोई न कोई तो मरा ही दो। चलो क्या चीज हो जाए। अब जाग डर के भीता त्वरितो राज्य आवेदे। बोले भाई राजा के पास पहले से खबर कर दो, ईमानदारी दिखाया, कम से कम अपनी नार को बच जाए। बोले ठीक बात है। राजा से जाए कहीं निर्णय कर सकते से ये महाराज अब हम क्या करें, हमारी सभी आज मौका मिल गया, आज हम वहां चले गए, 2 मिनट में छोरा को जाने क्या कर दिए। मैं सी देर में सब छोरा बहता लिए और जब हम वहां से आए महाराज तो क्या देखे पाठशाला में तो नाच फेरा हुआ है, ढोलक बज रही है, कोई तो झांझ बजा रहा है, कोई खरताल बजा रहा है और कोई ताली बजा रहा है और सब छोड़ा गोविंद गोविंद करके उछल कूद के नाच रहे थे। अब हम क्या करें, बस इतना सुनते मान। बोले अच्छा कोपावेश चलता रसिया और वापस शरीर हो वो गुस्से में थर थर कांपे। बोले ठीक है पुत्रम हंतु मनोरंजन, आज कछु हो जाए, आज इसको खत्म कर दे, छोड़े। वही यही टाइम आएगा उस संहार को। तो दिन भर मैं कीर्तन छोड़ा के 4 बजे छुट्टी हो, वो 4 बजे गुरु जी पहुंचे हाजिर मेरे। सो पहुंच के शिकायत करने गए वहां पर और ये भर लगी सोई हो गए। यही टाइम पर हिरण्यकश्यप सोच रहे हैं कि बस अब इसको आज बनाओ छुड़ा और लाओगे साहब प्रहलाद जी को और बेचारे छुड़ा छुड़ा सब बुलाओ साहब। जितने प्रहलाद जी के साथ सब लाए और सब बेचारे इतने प्यार करते प्रहलाद जी से, बोले हम भले मर जाए प्रहलाद न जाए। सब समझ रहे कि आज राजा अपने हाथ से मारेगा परिवार को और हिरण्यकश्यप की टक्कर कौन ले सके दुनिया में? कोई देवता नहीं, ब्रह्मा आदि कोई नहीं। आए साहब प्रहलाद जी कैसे हैं? प्रश्रया वनतम शांतम, झुके हुए प्रहलाद जी, झुके हुए और हाथ जोड़ के खड़े हैं। जब सामने आ गए तो हिरण्यकश्यप ने यो देखे उनको जैसे कोई सांप देखे, शोध खैर हो और कहा बोलो, हिरण्यकश्यप बोले
हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद करादम सत्थम मच्छासुरधूतम निश्चय त्वाद्यमक्षयम। बेटा नहीं क्या होना प्रहलाद से बोले, हे मंदात्मन कुलंगार कुलनाशक, मेरे शास्त्र को तेरे उल्लंघन किया है, अब तेरा समय आ गया, अब मैं तुझको पहुंचा रहा हूं यमराज के। एक बात और बता, क्या कह रहे हो? क्रुद्ध से यस्य कंपनते त्रयो लोका सहेश्वरा। हिरण्यकशिपु कह रहे हैं कि जात टाइम में क्रोध करूंगी तो तीनों लोग थर थर कांपे, और तीनों लोग नहीं, तीनों लोगों को जो ईश्वर है वही थर थर कांपे कि कहीं उधर न मुड़ के आ जाए। जा समय में टेढ़ी नजर से